तो उसके तीनों भुजा है जिसमें से दो भुजाओं की लंबाई दे दिया गया है, तीसरी भुजा आपका नहीं दिया गया है। यानी तीसरी जो देखा जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पी है, ये एच है, तो ये क्या है बी है। ठीक है, आपको बी का फॉर्मूला बताया था बेस मतलब क्या होता है। इसका अगर आपका तीनों में से कोई एक फॉर्मूला नहीं दिया रहे हैं तो आपको निकालना है क्या जी, अगर ये बेस है क्या बोलते हैं इसको बेस, यानी बी बोलते हैं। यानी हम बी निकालते हैं तो बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होते हैं। ठीक, इसी आधार क्या होगा जी, अब बताइए पी इसमें एच कौन होगा, तो सबसे बड़ी भुजा होता है यानी 13 अंडर रूट लिखेंगे और 13 का स्क्वायर और क्या होगा माइनस, तो माइनस और उसके बाद क्या हो जाएगा जी पी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक, अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बी हटा देंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है जी 169 यानी 169 और माइनस इसका क्या होता है जी 144 यानी 144। अगर 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 25 यानी 25। ठीक, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 5। देखिए 5 हो गया, तो हमारा बीसी का भी लंबाई निकल गया कितना 5। ठीक, देखिए अब तीनों भुजाओं की लंबाई हमें प्राप्त हो गया, जिसमें से ए बी बराबर दिया था 12 और ए सी बराबर दिया आपका 13 और बी सी में निकाल लिया कितना 5, जिसमें से हमें अब तीनों भुजा की लंबाई मान चले गए। अब क्या मान निकालना है जी, देखिए ये 3 क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3, ये तीनों का मान ज्ञात करना है। अब क्या हो गया कि तीनों को भुजा का तो मान, तीनों भुजाओं की लंबाई तो मुझे मालूम चल गया, हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम इसी पे आधारित हम क्या करेंगे जी मान निकाल सकते हैं। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा गया है साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू बता रहा है कि क्या होगा। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू बताने से पहले ये देखिए कि पहले थीटा कहाँ दिया हुआ है। तो थीटा देख रहे हैं कि इस चित्र में थीटा हमारे ए यानी कोण जो ए है वहां उसके सामने लिखा हुआ गया है थीटा, और थीटा का जो सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है जी पी होता है। किस रूप में हो जाता है इसका जी पी के रूप में हो जाते हैं, यानी पी होते हैं। जब हम लोग याद किए थे साइन का क्या होता है जी पी बाई एच होता है। ठीक है, याद होगा आपको कि साइन का होता है पी बाई एच, जिसमें से पी आपका मान 5 दिया गया है। इसकी से थीटा के आधार से, थीटा के आधार से देखा जाए तो पी, क्योंकि बोले थे ना जिस पर थीटा का जो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, थीटा का मान के सामने देखिए कि थीटा के सामने कौन सा दिया गया है बी सी, वही हमारा क्या हो जाता है जी पी हो जाते हैं। अब पी ये हो गया तो हमारा बी कौन होगा जी ये बगल में हो जाता है, और एच हमेशा हमारा रहेगा वो। ठीक है ना, सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो एच हमेशा वही रहता है एच के बराबर। लेकिन हमारा ये बदलेगा मान, जिसमें से ये अब थीटा के सामने कुछ थीटा देखिए पर साइन थीटा दिए हैं, तो साइन थीटा कौन सा ये पी हो गया, तब पी कितना है जिसमें 5 और आपका एच कितना है 13, तो क्या हो जाएगी 5/13, क्या हो जाएगा इसका मान 5/13। ठीक, ये हो गया, तो 5/13 हो गए, ये पहला मान। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि टेन थीटा, तो टेन तो लेंगे हम और थीटा, अब थीटा जाएंगे क्योंकि थीटा है तो थीटा, थीटा कहाँ दिया इसके सामने, ये पी तब पी रहेगा। इस टेन का मान क्या होता है पी बाई बी होते हैं, इसमें से ये पी हो जाएगा कितना 5, तो बी कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5/12, दोनों का मान निकल गया आपका। ठीक, दोनों का मान निकल गए। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी, तीसरा कह रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टेन ए माइनस टेन सी, टेन ए माइनस टेन सी, जिसमें से अब कहेंगे सर यहाँ पर तब कोण पे देखिए यहाँ पर ए और सी की बात कर रहा है, थीटा जगह पर ए और सी, तो कोई बात नहीं ए के सामने की, तो हम ए के सामने वाले को पी मानेंगे, सी के सामने वाले को पी मानेंगे। इसमें हमको चाहिए दोनों का मान होता है पी बाई बी, पी बाई बी होता है। देखा जाए ये भी आपका पी बाई बी होता है, माइनस तो मास लगाइए, इसका भी लिखा क्या होता है पी बाई बी होता है। लेकिन थीटा पर आधारित पर क्या जैसे जैसे यहाँ पर देखिए थीटा दोनों अलग अलग है, यानी टेन ए और टेन सी है, तो इसके अनुसार चलेंगे तो देखेंगे टेन ए कहाँ है, देखिए ए थीटा के जस्ट ऊपर है यानी कोण ये है, तो इस कोण के अनुसार पी का हो जाएगा 5, तो इसके अनुसार हम पी की जगह पर क्या रखेंगे जी हम 5 रखेंगे, और बी हमारा क्या हो जाएगा ये पी हो जाएगा, हमारा और निश्चित है कि ये क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। ठीक, माइनस है तो माइनस रखेंगे यहाँ पे, किस आते हैं इसके टेन सी पर, सी कहाँ है यहाँ है, क्या है जी यहाँ पर है। अब इसके सामने आपको दिखेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा जी अभी पी हो जाएंगे, तो हमें इसके जो कोण सी के सामने जो भुजा है वो पी हो जाएंगे, पी कितना है 12 है, और जो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे यानी 5 हो जाएगा।
अब ये देखिए एलसीएम निकाल लेंगे, एक भिन्न का घटाव हो गया। अब एलसीएम क्या होता है जी, 5 बार का कितना हो जाएंगे, 60 हो जाता है। 5 बार का क्या होगा, 60, क्योंकि 5 बार का नहीं निकलेगा तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, जिसको 12 पच्चे 60 हो जाएंगे। अब 60 हो जाते हैं तो एक उपाय यहाँ पर है, 12 पच्चीस 60, तो 5 और 25 करेंगे, इससे बढ़िया आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, तो 50 25 हो जाएंगे। उसके बाद से क्या हो जाएंगे जी, 12 पच्चे 12 बराह कितना हो जाएगा, 144, 12 बराह 144 हो जाएंगे। ठीक ठीक। अब देखिए पीछे क्या कहा, tan a, इसके तरफ देखा जाए, इसके तरफ देखा जाए तो tan a के हिसाब से देखा जाए तो tan a की तरफ से p बाई बी, तो p a हो गया b a हो गया। ठीक, तब क्या हो गया जी, 5/12, क्योंकि हमको p बाई बी होता है, माइनस माइनस कर दिया गया। ओ यहाँ पर cot लिखा गया है जी, tan नहीं है cot है, क्या है cot, यहाँ पर tan नहीं दिया गया है बल्कि cot दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, cot c है, तो cot c लिखेंगे। अब cot c की जगह पर आप देखेंगे cot का, देखिए ये तो पहला बात होता है p बाई बी होते हैं, क्या होते हैं जी, p बाई बी, माइनस तो माइनस रखेंगे। अब ये tan का उल्टा ही होता है, रिवर्स होता है कि नहीं cot, तो इसका क्या हो जाएगा, b बाई बी हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसके अनुसार चलेंगे तो tan a का मान अभी हम निकाले थे, tan a, तो a के कोण समय का जगह p तो यानी 5 हो जाएंगे और b कौन हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस तो माइनस। अब बताइए इसी का तो उल्टा होता है ना, तो क्या है, जो cot का उल्टा tan होता है, लेकिन क्या है सर, c के अनुसार चलेंगे, तो c के सामने कोई बात नहीं, क्या हो चाहिए, पहले ये p हो गया, क्या हो गया जी, कोण c, क्योंकि कोण c यहाँ पर है तो कोण c के सामने क्या हो जाएगा आपका, p हो जाएगा, तो b कौन होगा, निश्चित है ये 5b हो जाएगा आपका, तो यानी हमको b चाहिए पहले, तो b हो गया, अब बाटा क्या, p कौन हो जाएगा, तो हमारा 12। अब 12 बार का संख्या हो जाएंगे 12 ही हो जाएंगे। ठीक, अब 12 हो जाएगा कैसे, हम तो ऊपर क्या होता है, जब 5 होगा तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0/12, जबकि ये संख्या में 0 से भाग किए तो क्या होता है जी, 0 आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये बाय मिस्टेक से हो गया था कि यहाँ पर tan नहीं, यहाँ पर cot c था, ठीक ना, तो cot c अब यहाँ पर हो गया। देखिए पहले एक बार और समझा दे रहे हैं, जब tan a होता है, यहाँ पर दिया है tan a माइनस cot c, tan a cot c माइनस बीच में है, तो इसका बात देखिए tan का होता है p बाई बी, माइनस तो माइनस लग रख दिया गया, cot का होता है b बाई p, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि इसका रिवर्स होता है। ठीक, अब इसका क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, tan e कोण e के अनुसार रखें, तो कोण e के अनुसार ये p हो गया, देखिए p की जगह पर क्या है, 5 है, जो हमको p चाहिए, देखिए 5 रख दिए, तो निश्चित है ये p हो गया, तो ये क्या होगा, b हो जाएंगे, इसलिए 12 कर दिए, माइनस तो माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि b बाई p किसका होता है, tan का, सॉरी cot का, क्योंकि tan का रिवर्स होता है cot, तो उसका रिवर्स मतलब क्या, उल्टा, यानी अगर p बाई b है तो क्या हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो गया। उसके बाद से cot c के अनुसार देखेंगे तो ये p हो जाएगा, नीचे वाले क्या हो जाएगा, जबका b हो जाएगा, तो हमें चाहिए b बाई p की b बाई p चाहिए ना, तो b ये हो गया, पहले b है, p हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम p नहीं चाहिए, p नीचे हर ग्रुप में है, तो p लिख दिए, अब b जगह पर b रख दिए, फिर 5, लेकिन 12 12 कैसे 12 हो जाएगा। आप देखिए जब सेम एल्सियम होता है तो बस घटाव होगा तो घटा देंगे, जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, जिसमें से 5 माइनस 5 को 5 कर दिए, उसके बाद 0 बटा क्या होता है, 5 में से 5 गया 0, 0/12 से भाग कीजिए तो संख्या में 0 से क्या हो जाएगा जी, 0। ठीक, उसी प्रकार एक क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में आपका चित्र नहीं दिया, इस बार क्या दिया गया है, चित्र नहीं दिया गया है, चित्र इस बार बनाना होगा। ठीक ना, क्योंकि इस बार हर क्वेश्चन में चित्र आपको दिया गया था, उस चित्र को देखकर हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देते थे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पर 4 1 यानी 4 का पहला लिखा गया यहाँ पर कि त्रिभुज ABC का त्रिभुज ABC है, तो कोई बात नहीं, पहले हम त्रिभुज बनाते हैं ABC, तब त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं 4 का पहला में कहा है त्रिभुज ABC, तो पहले तो हम एक त्रिभुज लेंगे। ठीक, एक त्रिभुज लेंगे जिसमें से त्रिभुज ABC है, जिसमें से अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज तो हम बना लिए, जैसे कहा त्रिभुज ABC हम बना लिए त्रिभुज, उसके बाद कह रहा है कोण B जो है समकोण है, यानी हमारा निश्चित है ये जो B होगा यहाँ समकोण पर होगा। ठीक, उसके बाद से जो भुजा बचता है, कौन सा कोण बचता है, 2 कोण बचता है। B जब डिसाइड हो गया कि B जो है कोण समकोण है, तो यहाँ पर समकोण देंगे, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज होगा तो निश्चित होगा यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, जब 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर खुद कर दिया है कि कोण B बराबर समकोण
तो ये बी रख दिए। अब हमारा क्या बच रहा है, ए और सी बच रहा है। तो जो मन करता है वहां रख दीजिए, मन करता है नहीं हम ये रखना चाहते हैं यहाँ पर ए रख दीजिए, यहाँ पर सी रखना चाहते हैं इसे रख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। नहीं कहता है नहीं सर हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम कोण को यहाँ पर ए रख देते हैं, कोण यहाँ पर ए रख रहे हैं, यहाँ पर निश्चित क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण सी यहाँ पर चला आएगा। तो क्या इससे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, नहीं क्वेश्चन कोई किसी प्रकार से गलत नहीं होगा। बस ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि कोण जो बी दिया है समकोण है तो समकोण पर ही रहना चाहिए। अब ये नहीं कि कोण बी हम कर दिए इधर दोनों साइड में, क्योंकि ये समकोण हो गया तो निश्चित है कि जो दो कोण बचता है वो न्यून कोण होगा, ये 90 से कम होगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर जब कह दिया है कि बी समकोण है तो समकोण कर दिया, उसके बाद से दो कोण बचता है वो कहीं रख दीजिए, कोई मायने नहीं रखता है कि क्या गलत कभी नहीं हो सकता है, कहीं भी रख दीजिए इसका कोण, ठीक ना। तो कोण ये यहाँ हो गया, कोण सी यहाँ पर हो गया, ठीक ये हो गए। अब इसके बाद जो भी रखना चाहते बोले नहीं कि कोण बस ये समकोण अपने एक जगह रख देना है, समकोण कहाँ है समकोण की जगह रख दीजिए, उसके बाद से जो भी कोण बचता है यानी दो कोण बचता है, दो कोण बनकर वहां रख दीजिए, ठीक ना। चलिए उसके अनुसार हम क्या कर रहा है, जिसमें कह रहे हैं ए बी आपका 24 है, यानी ए बी हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं ए बी भुजा की लंबाई। ए बी की भुजा की लंबाई कितना है जी 24 सेंटीमीटर, हम 24 सेंटीमीटर दिए, ठीक ना 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद से कह रहा है बीसी, तो बीसी कौन है जी यही है, तो बीसी कितना है जी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक ना। उसके बाद से और कुछ दिया है नहीं, तो हमें तो निकालना पड़ेगा। देखिए दो त्रिभुज की त्रिभुज की दो भुजा लंबाई निकल गया, लेकिन तीसरी भुजा लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी भुजा लंबाई नहीं दिया है। तो तीसरी भुजा कौन सा लंबाई नहीं दिया है, तो देख रहे हैं कि पी है डी है, दोनों भुजा की लंबाई दे दिया है, लेकिन हमारा एच नहीं है। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, एच निकालने का साधारण फॉर्मूला होता है एच बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एच ऐसा फॉर्मूला होता है जो प्लस के रूप में आता है अंडर रूट में, ठीक ना, जब भी एच निकालना हो यानी कौन निकालना हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी पी कितना है, यही है पी है 7, तो 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा जी 24 के स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो एच 7 के स्क्वायर कितना होता है जी 49, अब प्लस ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 576, क्या हो जाएंगे 576, जिसको ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है कितना जी 625, कितना प्राप्त हो जाएगा 625, 6 से 25 का वर्गमूल क्या होता है 25, ठीक। तो यहाँ पर हमें AC भी मिल गया कितना जी 25 सेंटीमीटर में, 23 सेंटीमीटर में हो जाएंगे, तो 25 सेंटीमीटर हमें AC भुजा की लंबाई भी निकल गया। जिसमें अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण निकल गए कि नहीं, हाँ त्रिभुज के तीनों कोण निकल, सॉरी तीनों भुजा निकल गया, क्या निकल गया तीनों भुजा निकल गया। अब जब तीनों भुजा की लंबाई निकल गया, अब जो आज कहता है क्वेश्चन में उस पर चलते हैं कि किसका मान निकालना है। जिसमें पहला कहा है कि साइन ए, यानी ए नंबर क्वेश्चन कहा है साइन ए और कॉस ए का मान बताना है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं चलते हैं पढ़ लेते हैं। ए नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है साइन ए, तो साइन ए बराबर ऐसे बताइए, साइन तो ये हो गया, पहले तो हम जानते हैं कि पी बाई क्या होता है, इसका मान एच होता है, पी बाई एच होता है। चलिए अब देखिए कि ए कहाँ है, तो ए देख रहे हैं कि सर यहाँ पर है, तो ए कोण जब यहाँ पर है तो इसका ठीक सामने वाला क्या हो जाता है जी पी के रूप में होता है, किस रूप में होता है पी के रूप में। जब ये पी मिल गया कितना हो गया जी 7 है, तो निश्चित है एच कौन होगा, तो एच आपका भी निकाले कितना हो जाएगा जी 25, तो 25 क्योंकि एच नहीं बदलता है, तो कितना होगा जी 7/25, ठीक है। तो साइन ए का मान हो जाएगा आपका 7/25, ठीक। उसके बाद से उसी में एक और क्वेश्चन है, जो ए नंबर में एक और क्वेश्चन है कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान, ठीक ना। तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए कोण वही रहेगा, ए कोण कहा देखिए यहाँ पर कॉस ए, तो कोण यही रहेगा, तो इसके सामने वाला हम क्या चाहिए, इसलिए बताइए इसमें क्या होता है b/h होता है, क्या होता है इसका b/h। तो देख रहे हैं कि सामने वाले b जब हो गया तो ये क्या होगा b हो गया, तो b कितना हो जाएगा जी 24, आप प्लस और उसके बाद से बाई क्या हो जाएगा जी, ये h हमेशा वही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 25, ये हो गया आपका कौन सी कॉस ए का मान, ठीक ना। साइन ए नंबर क्वेश्चन में साइन ए का मान हो जाएगा 7/25 और कॉस ए का मान हो जाएगा 24/25, ठीक। ये हो गया ए नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक। उसी में 4 का पहला में एक और क्वेश्चन दिया गया है जो बी नंबर है, तो बी नंबर में एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें से बी नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बी नंबर, देखिए बी में कह रहा है कि साइन सी, तो साइन सी लिख दिए, तो इसमें क्या होता है जी p/h होता है, तो p/h तो लिखेंगे, सिंपल सी बात, क्योंकि इसका बाद p/h होता ही है साइन का। अब p/h होता है तो अब देखेंगे कोण C, अब देखेंगे कोण C कहाँ है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर है,
ठीक, तो कोण सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिएगा उसके सामने वाला क्या होगा, पी, क्योंकि कोण सी के अनुसार अब पी कम हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा 24, तो 24 लिख देंगे। और एच हमेशा कितना होता है जी, कितना है उसमें, हमेशा नहीं, इसमें कितना है तो 25 है, तो 25 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन सी का मान कितना हो जाएगा जी, तो 24/25 हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसी बी नंबर में एक और दिया गया है cos सी का मान, तो cos सी का मान आपके लिए, ठीक, इसी पर बनेगा ये भी सेम टू सेम, ठीक ना। तो cos सी का मान हमें बताइएगा, ठीक, इतना रहा, ये इतना डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन है, एक और नहीं है, इसमें एक और भी क्वेश्चन है, इसमें 4 का 3 क्वेश्चन है जो कि इसी आधारित क्वेश्चन है, इसी तरह बनेगा, ठीक ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बस इसमें भी देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, 4 हम समझा रहे हैं, 4 का दूसरा समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है, डायग्राम भी बना रहे हैं इसका। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C जो है, यहाँ पर देखिए खुद का है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, यानी जहां पर जिस कोण त्रिभुज में जहां जो कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री बनेगा वहीं पे क्या रह जाएगा जी, कोण C रह जाएंगे। जब कोण C एक डिसाइड हो गया, अब हमारा बचता है कोण कौन सी, जिसमें इसमें त्रिभुज ABC 3 कोण है, जिसमें से 3 कोणों में से एक कोण का मान कितना दे दिया जी, 90 डिग्री, खुद कर दिया है कि 90 डिग्री का है, तो 2 कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 से कम ही होगा, ठीक। तो यानी हम कह सकते हैं ये 4 का दूसरा नंबर का डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर 4 जैसे कहा त्रिभुज ABC में, पहले तो हम त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लिए, उसके बाद से कहा कौन सी, संपूर्ण त्रिभुज कितना है, C है, तो C यहाँ पर लिख दिए। अब निश्चित बचता है कौन सी, A और B बचता है, तो जहां मन करे वहां रख दीजिए, मन करते यहाँ A रख दीजिए, यहाँ पर B रख दीजिए, ठीक है। बस ये डिसाइड करें, बस ये डिसाइड कर लीजिए कि संपूर्ण त्रिभुज कितना काट किया है, B कहाँ है कि A कहाँ है कि C कहाँ है। अगर B कहाँ है तो संपूर्ण त्रिभुज रखिए, C कहाँ है तो संपूर्ण त्रिभुज रख दीजिए, बाकी जो कोण बचता है कहीं रख दीजिए, ठीक, उससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस तो क्वेश्चन तभी ग्रहण होंगे जब आपका कोण, यहाँ पर मान लीजिए कोण C का है 90 डिग्री, हम रख दिए कहाँ पे, जो कोण C है वो 90 डिग्री कहने के बजाय हम क्या किए, कोण B है वो कहीं भी रख दिए, कहाँ रख दिए, कोण 90 डिग्री बराबर रख दिए, नहीं, इसमें डिसाइड करते हैं कि कोण C ही 90 डिग्री पर है, तो ये कोण C पर ही रख 90, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बनता है वहीं पर C रह जाएगा, बल्कि ये नहीं कि उसके बगल में रख देंगे, उसके बगल में देंगे तो कोण C 90 डिग्री कैसे रह पाएगा, पास न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। ये समय ये हमेशा याद रखिएगा, बस ये दिमाग में डिसाइड कर लीजिए कि जो समकोण त्रिभुज है, बस जो कहा कि समकोण त्रिभुज है बस वही कोण वहां पर लाकर रख दीजिए, बाकी दो कोण बचेगा कहीं पर रख दीजिए, वो चाहे बेस पर रख दीजिए, चाहे आपका लंब के शीर्ष पर रख दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आपका सही रहेगा, ठीक ना। बस दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, दिमाग एक ही जगह लगाना है, कहाँ पे, जो कोण बस समकोण करके जहाँ पे वहीं पर कोण रख दीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें क्या कहा है, cos थीटा, इसी क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हाँ लेकिन एक चीज और देखिए, आगे पढ़िए, जिसमें से AB कितना दे दिया जी 29, तो AB कौन है, यही है जी, तो AB 29, तो AB 29 लिख देंगे, इकाई है तो इकाई कर देंगे, ठीक, इसमें इकाई दिया है, इसमें सेंटीमीटर दिया था, फिर से उसके बाद क्या है BC, तो BC कौन है, ये है, तो BC कितना दिया 21, तो 21 लिख देंगे, इकाई है तो इकाई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद से देख रहे हैं कि तीसरा भुजा तो लंबाई नहीं है, ये नहीं है, ये क्या मतलब नहीं है, कौन सा भुजा नहीं है, P नहीं है, या P का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, लिख दे रहे हैं, P भी निकाल लीजिएगा, ठीक, तो P बराबर क्या होता है आपका, तो P बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होते हैं, P निकालने का फॉर्मूला रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना। ये हो गया, उसके बाद से इसमें एक और देखिए बात, आगे बढ़िए, देखिए क्या है 21, और त्रिभुज इसमें सॉरी कोण, त्रिभुज का सिंबल ये होता है, कोण के सिंबल, और कोण ABC, कोण का अगर सिंबल हो और जो बीचों बीच हो, यानी जो बीच में लिखा हो, वही कोण का मान यहाँ पर दिया रहता है, ठीक ना। यानी इसका मतलब कह सकते हैं कोण ABC में कोण ABC बराबर थीटा, यानी थीटा का मान कौन है जी, B है, यानी B थीटा है, या थीटा बराबर कौन सी है जी, B है, यानी जहां पे कोण B होगा वहां पे क्या हो जाएगा जी, थीटा हो जाएंगे, बात समझ में आया, बस हो गया इतना। उसका क्या निम्नलिखित का मान बताइए, बस हमको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर A क्वेश्चन नंबर B, जिसमें कहता है पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए थीटा था, थीटा आ गया, तो इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, तो अब डिसाइड क्या करना है, बस इसके सामने ये क्या हो जाएगा P, तो ये क्या हो जाएगा B, और ये तो हमेशा H रहेगा, तो H रहेगा। ठीक, बस जहां इसका क्या होता है जी B बाई H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, इसमें भी क्या होता है P बाई B, P बाई H, सॉरी P बाई H, इसमें भी स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएंगे। मान निकालिएगा, एलसीएम से निकालिएगा, कट कट करके आ जाएगा जी, इसका मान एक ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। 4 का 2 नंबर डायग्राम समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है, अगर आ चुका है, कैसे बना डायग्राम, ये भी क्वेश्चन अपने खुद से डायग्राम नहीं दिया गया था, डायग्राम बनाया गया, इसमें भी डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम बनाया गया। फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। त्रिभुज कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी है 90 डिग्री, तो कोण देखिए त्रिभुज हम बना लिए पहले, त्रिभुज में कोण सी 90 जैसे कहा, इसे हम 90 डिग्री जहां बना कोण वहां पे सी रख दिए। उसके बाद से ए बी जहां रखना है वहां रख दीजिए, जो दो कोण बचा था वहां पर किसी में कहीं रख दीजिए। मन करते यहाँ पर शीर्ष पर बी रख दिए तो बेस में क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अगर शीर्ष पर ए रखे हुए हैं तो निश्चित है बेस पर बी रख दीजिए। ठीक ना, बात सुनाया। उसके बाद आगे पढ़ेगा कर रहे हैं, कह रहा है कि ए बी 29 कहा, तो ए बी हम जहां देखें कि हाँ ए बी की लंबाई दिए है, यानी 29 दे दिया। उसके बाद से कह रहा है बीसी, तो बीसी हमारा नीचे था, बीसी की लंबाई, इसलिए हम कैसी कहीं रख दिए। उसके बाद से कह रहा है कि और कोण ए बी सी जो बीचों बीच लिखा रहता है, अगर कोण का सिंबल ये होता है जी, और कोण लिखा हो और उसके बाद से बीचों बीच वहां पर दिया हो कुछ भी, यानी कोण में कोण का सिंबल हो, अल्फाबेट में कोण दिया रहे, जैसे कोण जो बीच में होता है उसी का मान यहाँ पर दिया रहता है, इसलिए बी बराबर कितना है जी थीटा, इसलिए बी के देखिए कोण जो बता दिए थीटा रख दिए। हाँ, उसके बाद से कह रहा है तो निम्नलिखित का मान बताइए। बस उसके बाद से क्या देख रहे हैं कि दो भुजक लंबाई दिया था, तो तीसरी भुजक निकालना है, तो तीसरी भुजक क्या है P है, तो P बराबर क्या होता है √h² माइनस P²। इसी पर रखिएगा फॉर्मूला आपका P का लंबाई निकल जाएगा। उसके बाद से क्या रखिएगा क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे सवाल रखिएगा, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर भी आपके 2 नंबर, जो क्वेश्चन जो 4 का 2 नंबर है, आपको भी ये यहाँ पर डायग्राम बना दिए हैं, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है। अब हमें बताना है कि क्या होंगे सबका मान। ठीक है, नहीं तो अगर नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि मान क्या होगा इसका। ठीक है ना, बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आप लोग भी क्या कीजिएगा, ट्राई करके कमेंट में जरूर बताइए कि इसका मान क्या होंगे, इसका आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, मान लीजिए 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी 1 नंबर ये क्वेश्चन दिए थे, आपको ये भी बताना है इसका मान क्या होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर cos c का मान इसमें क्या होगा, जो 4 का पहला क्वेश्चन है उसमें cos c का मान बताना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको बताना है आप लोग को कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, उसका मान क्या होगा। उसके बाद से बी नंबर का है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो है 2 3, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2 के बाद एक और क्वेश्चन है जो उसको भी बताएंगे। ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे बुक को खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए।